अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मुझे कहते हैं मुदस्सिर अली और मेरे साथ होती हैं हमेशा की तरह नौशीन नौशीन। जी। तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि संडे अच्छा और बेहतरीन, हल्की हल्की ठंड आ चुकी है और जो मॉर्निंग का जो मज़ा होता है ना वो भी आप ठंड में लिया करें ताकि आप मॉर्निंग को इंजॉय कर सकें, क्योंकि सर्दियाँ कुछ टाइम के लिए होती है, उसके बाद फिर आ जाती हैं गर्मियाँ, तो फिर गर्मियों को इंजॉय किया करें। तो ज़िंदगी में हर सुबह को अगर इंजॉय करने के साथ साथ का आगाज़ लेंगे तो मेरे ख्याल में आपकी सुबह और दिन सारा आपका बेहतरीन गुजरेगा। कैसी ज़बरदस्त बात कर दी है मैंने नौशीन। बहुत अच्छी और बहुत ज़बरदस्त बात की ये है कि आमद मौसम कभी को कभी हो जाती है, मौसम को एंजॉय करना चाहिए, हर मौसम को एंजॉय करना चाहिए। बिल्कुल। अक्सर हम देखते हैं कि जैसी सर्दियाँ आती हैं तो लोग कहते हैं बस जी सर्दी लग रही है, बिस्तर से ही नहीं निकलना, लेकिन ज़िंदगी को रोकना नहीं है। अच्छा, वैसे वो भी एक मज़ा होता है कि बिस्तर से ना निकलना ना, वो भी एक वो भी उसका टाइम है ना। आप देखें, आप रात सारी, जाहिर सी बात है, बिस्तर जो है आपको आपका और उसका दोस्ताना रहता है बिस्तर का, लेकिन सुबह वो होते ही ना बिस्तर छोड़ देना चाहिए, चाहे वो रज़ाई है, कंबल है या चादर लेके सोते हैं आप। आई मीन्स कि आप गर्मी में है, सर्दी में है, चाहे किसी भी मौसम में है, लेकिन बिस्तर का एक मखसूस वक्त होना चाहिए। उस वक्त के बाद उसे खुदाफिज कर देना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को, ज़िंदगी के बाकी जो बहुत सारी चीज़ें हैं उनमें अपने आप को मगन कर देना चाहिए, इन्वॉल्व कर देना चाहिए, ताकि आप डिफरेंट फ्लेवर्स, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट चीज़ों को देख सकें, रंग, कुदरती रंग देख सकें। जी, कुदरत जो है बहुत खूबसूरत है। और कहते हैं कि जब आप डिप्रेशन में होते हैं या टेंशन में होते हैं तो आप कुदरत के करीब हो जाएं, तो आपकी जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं कि हमें इसके लिए पैसा खर्च नहीं इतना करना पड़ता। आप देखें तो सुबह सवेरे उठ के आप नज़ारा, अच्छा सा व्यू जो है आपके घरों के अंदर, अक्सर हम घरों के जो देखते हैं बालकोनी से या खिड़कियों से, उनके व्यूज़ जो हैं वो बहुत अच्छे नज़र आ रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल से उनको एंजॉय करना चाहिए। अगर नहीं भी है तो किसी पार्क में चले जाएं, किसी ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पे आपको फ्रेशनेस महसूस हो, तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। अच्छा, और टेंशन जो है वो रिलीज हो अक्सर जाती है। हम बात करते हैं ना, डिफरेंट आस्पेक्ट से, डिफरेंट चीज़ों के हवाले से बात कर रहे होते हैं। हम अगर अपनी लाइफ में, अपने दिन में कुछ चीज़ें अगर प्लान कर लें कि हमने सोने को कितना टाइम देना है, चांदी को, सॉरी मेरा मतलब है कि चांदी को, बिल्कुल आप चांदी को भी टाइम देते होंगे, अक्सर लोग देते हैं चांदी को भी टाइम देते हैं। तो अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ का एक टाइम टेबल बना लेना कि मैं अगर 7 घंटे अगर मैं नींद लेता हूँ तो उसके बाद मेरे पास अगर बचते हैं 17 आवर्स, 16 से 17 घंटे बचते हैं, तो उनमें मैंने क्या करना है, उनमें आप डिवाइड कर लें कि मैंने इन 4-5 घंटों में क्या करना है, इन 4-5 घंटों में क्या करना है। तो एक दिन आपका भरपूर आप उसको सेलिब्रेट करके उसमें बहुत सारे काम करके आप गुजार सकते हो। और जब आप सोने लगते हो तो बेड पे जब जाते हो तो सिर्फ एक दफ़ा अगर बंदा सोच ले कि आज मैंने क्या किया, जब बंदा ये सोच लेना कि मैंने आज, अगर उसके जहन में ये आता है ना कि मैं 4 काम किए हैं, 5 काम किए हैं, 6 काम किए हैं, तो वो कामयाबी की तरफ है। बिल्कुल। अगर कुछ लोग होते हैं कि बस खाया पिया फिर लेट गया, सो गया, फिर वेले रहे। अगर कोई ऐसी सिचुएशन में आप हैं तो मैं ये कहूँगा कि आप ऐसी सिचुएशन से निकलें। अगर आप ऐसी सिचुएशन से जब निकलेंगे तो ऑब्वियसली आपका डिप्रेशन भी कम होगा, आपकी लाइफ में पॉजिटिव जो रास्ते हैं वो आना शुरू हो आपके माइंड में आ जाती है, सोच में आ जाती है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि ज़ाहिर है आपको एक टाइम टेबल बनाना चाहिए अपना। खैर जी, हम आपके साथ होते हैं संडे के दिन और हमारी कोशिश होती है कि हम भी आपका ये जो थोड़ा सा टाइम होता है हमारे साथ जो गुजरता है आपका टाइम, ये अच्छा गुजरे, फ्रेश गुजरे। और इसमें हम मज़े मज़े की गपशप करते हैं, साथ साथ हम आपको वो शोज़ दिखाते हैं जो आप बहुत पसंद करते हैं, उसकी झलकियाँ आप देखते हैं, और साथ होता है म्यूज़िक भी। बिल्कुल, बगैर म्यूज़िक के तो आपको पता है कि हमारा प्रोग्राम अधूरा अधूरा होता है, बुट्टा बुट्टा होता है ना। क्या होता है? बुट्टा बुट्टा। बुट्टा बुट्टा, बुट्टा बुट्टा क्या? ये बूटा जो होता है ना उसके साथ होता है, बूटे के साथ, दरख्त के साथ। जी जी। अच्छा, बुट्टा मतलब इसको सराइकी में कहते हैं, जो प्योर सराइकी में कहते हैं कि बुट्टा बुट्टा, इनकम्प्लीट। अच्छा, अपनी आपकी ज़बान में क्या कहते हैं? खाली खाली। खाली खाली, बिल्कुल जी। वीरान वीरान उर्दू का भी लफ्ज़ है, तो हम भी वीरान। तो हमने वीरान बिल्कुल नहीं करना, आपको म्यूज़िक ज़रूर सुनवाना है। म्यूज़िक के साथ साथ आपको हमारी जो यादों की पेटी होती है ना, उसमें से अच्छे अच्छे जो प्रोग्राम्स होते हैं आज भी हम लेके आए हुए हैं। और एक ऐसा शो जो मिशी खान का शो था
और उसमें बड़ा ज़बरदस्त बच्चों ने, टैलेंटेड बच्चे आए हुए थे और उन्होंने प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, ना सिर्फ पार्टिसिपेट किया बल्कि क्या वो डांस परफॉर्म भी होता किया, है, हाँ, परफॉर्म भी किया माइकल जैक्सन के गाने पे। बिल्कुल जी, माइकल जैक्सन का अक्सर लोग जो हैं, बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, वो उनको कॉपी करते हैं डांस में, लेकिन मैंने बहुत कम लोगों को देखा जो उनका माइकल जैक्सन का जो एक स्टाइल है ब्रेक डांस, आप उनको वो कर सकते हैं, उनका एक मुनफरिद स्टाइल था। अच्छा, तो उनकी एक थी वॉक थी जिसको कहते हैं मून वॉक कहते हैं ना। बिल्कुल। तो वो कहते हैं कि लोग कहते हैं कि जब वो परफॉर्म करते थे और स्टेज पे और जो ऑडियंस होती थी, जब वो परफॉर्म मून वॉक करते थे तो बहुत सारे लोग उनके इस वॉक को देख के बेहोश हो गए एक दफा। तो इतना कमाल का आर्टिस्ट था वो, बस गॉड गिफ्टेड होते हैं, कुछ होते हैं। यही बात है कि जो उनको सीखते हैं, उनको देख के सीखते हैं डांस, तो वो अगर मून वॉक कर लें तो समझें कि आप उनको फॉलो कर सकते हैं, आप उनको कॉपी कर सकते हैं। था। तो क्या हुआ, गिर गए? नहीं, फिर मेरे गिट्टे में दर्द पड़ गया था। गिट्टे गोडों में, तो फिर जाहिर सी बात है आप जो है डांस करेंगे, अगर आपको नहीं आता, गलत आप स्टेप लेंगे तो फिर ऐसा हो जाता है। बॉडी बैलेंस रख के जो है डांस। कभी आपने ट्राई किया? किसको? माइकल जैक्सन को? मून वॉक? मून वॉक ज़्यादा हम ब्रेक डांस में नहीं जाते। नहीं, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, क्योंकि मैं अपने गोडे गिट्टे जो हैं उनको सलामत रखना चाहती हूँ फिलहाल। तो खैर जी, हम बातें भी करते रहेंगे, लेकिन मिशी खान का शो है और बच्चों के साथ है, तो ज़बरदस्त शो है, तो आइए चल के देखते हैं पहले जल्दी। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था कि बच्चे जो है वो हर सोसाइटी का अहम हिस्सा होते हैं और उनके साथ शो करते हुए मुझे जो मज़ा आता है, जो एनर्जी मिलती है और जो एक जो है ना, एक मज़ेदार सी एक फीलिंग होती है, वो मैं आपको बता नहीं सकती। इससे पहले हमने किया था और आज जो है K2 की 5वीं सालगिरह पे ऐसा हो नहीं सकता कि बच्चे हमारे साथ ना हो, तो आज स्पेशल शो है बच्चों के लिए और यहाँ पे माशाल्लाह बड़े प्यारे प्यारे टैलेंटेड बच्चे मौजूद हैं। एक तो मेरे सामने बैठी हुई है और अब हम खोलते हैं 1 2 3 4 K2 के लिए तालियां बजाएं। ये आधे बलून नाज़रीन फट चुके हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं इनसे पूछती हूँ, आपका क्या नाम है प्यारा सा? उमायमा। आप किस क्लास में पढ़ती हैं? केजी में। उमायमा सुबह सुबह उठ जाती है? आज संडे वाले दिन उठते हुए इरिटेशन तो नहीं हुई? नहीं हुई? तो उमायमा आधी नींद में। आपका क्या नाम है? जरूर रहमान। आप किस क्लास में? 2। क्लास 2 में? किस स्कूल में? पाकिस्तान कैडेट स्कूल। ओके ग्रेट। आपका क्या नाम है? अदनान। अदनान। आप किस क्लास में? 1। क्लास 1 में। 3 दांत किधर चले गए आपके शहर में? अच्छा, ये बताएंगे किस स्कूल में? पाकिस्तान कैडेट स्कूल। ओके लवली ग्रेट। आपका क्या नाम है? मरियम जाहिद। फरीम जाहिद। आप किस? मरियम जाहिद। मरियम जाहिद। आप किस क्लास में? 6 में। और किस स्कूल में? ICGF 6 इस्लाम। ओके लवली। बड़ा प्यारा लग रहा है आपका। आहा, ये फ्रॉक इनका भी दिखाना है आपको। आपका क्या नाम है? अलीना जाहिद। अलीना जाहिद। अलीना जाहिद। आप किस क्लास में पढ़ती हैं? 2C। और किस स्कूल में? ICGF 6 इस्लामाबाद। वाह वाह नाज़रीन, ये चीज़ें हमें कितनी रटी हुई होती है ना, माशाल्लाह। वेरी गुड। मुझे अपना स्कूल का टाइम याद आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। क्या प्यारे प्यारे कपड़े सुबह हैं। क्या नाम है? अदन। 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 आप किस क्लास में? 2 नहीं 3 में। ओह नहीं 3 में। अब ये 2 में थी, फिर एकदम से नहीं मैं 3 में हूँ। अच्छा, क्लास 2 में किस स्कूल में? पाकिस्तान कैडेट स्कूल। ओके लवली ग्रेट। और मेरे साथ जो बैठे, आपका क्या नाम है? ईजान। ईजान। आप किस क्लास में? 4 में। और किस स्कूल में? ICB में। लवली। सुबह सुबह उठ के आया, मैं नाज़रीन उठ रही हूँ। कितना मज़ा आ रहा है नाज़रीन। ये होता है बच्चों की जो एनर्जी है ना, हम जो बड़े हो जाते हैं ना, सड़े भुसे हो जाते हैं, बिल्कुल बोर तरीन हो जाते हैं। तो ये कि बच्चों के साथ हमेशा टाइम स्पेंड करें तो आप देखें कि आपके अंदर बशाशियत आ जाएगी। अच्छा, अब आप मुझे बताएं किस क्लास में? 6। क्लास 6 में। और किस स्कूल में? अलाइड। अच्छा, और आपका नाम? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। लवली। अब्दुल्ला इस वक्त गियर्ड अप है। अब इनसे इनके जो हिडन टैलेंट्स हैं वो भी पूछते हैं, लेकिन आपके साथ एक जो है बिल्कुल माइकल जैक्सन की तरह इस वक्त ड्रेस्ड अप है। क्या नाम है आपका? तलमीज़। और आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 9th में। किस स्कूल में? ICB। आप माइकल जैक्सन से इंस्पायर्ड है? यस। बहुत अच्छा लगता है। कौन कौन सा कोई उनका परफॉर्मेंस, डांस पसंद हो? डेंजरस। आज मुझे लग रहा है कि आज हमें डेंजरस की परफॉर्मेंस दिखाएंगे। लवली ग्रेट। और नाज़रीन, हमारे प्यारे जो दूल्हा भाई बैठे हैं सुबह सुबह, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? आलियान साजिद। आलियान साजिद। आलियान साजिद। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 2।
2 में पढ़ते हैं, किस स्कूल में Strong base. हैं? Strong base. कौन भाई, ये आपके कपड़े किसने आपको लेके दिए? Mama. मामा ने। इतने प्यारे लग रहे हैं आप, इनके लिए तालियां, बहुत क्यूट लग रहे हैं। लवली। आपका क्या नाम है? Subhan Shahzad. सुभान। आप किस क्लास में? 6. 6 में। और किस स्कूल में? Silver Oak School, Darwin campus. ओके लवली। और आपका क्या शौक है? Singing. सिंगिंग का शौक है। ओ, थोड़ा से सुना दे फिर, ऐसे ही एक लाइन सुना दे। लगदी मैनू जे अमरा दी क्वीना, मिठियां गल्लां करे कुड़ी नमकीना। लगदी है मैनू जे अमरा दी क्वीना, मिठियां गल्लां करे कुड़ी नमकीना। पतला झलक तेरा लक नू समाने, वरना न मिली इन्नी लगदी कमाने। पतला झलक तेरा लक नू समाने, वरना न मिली इन्नी लगदी कमाने। होया बुरा हाल ने। लवली, वेरी नाइस। इतना याद रखना भी बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, माइकल जैक्सन तो रेडी हैं और उनका सॉन्ग भी रेडी हो गया। अब अगर किसी ने बलून फाड़ा ना तो मैं फाइन कर दूंगी। जाओ। अच्छा बेटा, अब मैं ये कह रही थी कि आप इस तरफ होगे ना तो आपकी फेस आएगा। अभी आपके बाल आ रहे हैं सिर्फ। इस तरफ हो, उठो जरा, उठो, शाबाश। इसके साथ आ गए ये। अब लाइन में सारे बैठ जाएंगे ना। अब माइकल जैक्सन की परफॉर्मेंस से आ जाएं। आपके लिए जगह बहुत है कि आपको थोड़ी और जगह चाहिए? कारपेट उठा दें? नहीं, इधर है। यकीनन आपने एंजॉय किया होगा। और ये बच्चे जो हैं खासकर, क्योंकि घर में होते हैं, कुछ बच्चे स्कूल गए होते हैं, लेकिन जो कुछ बच्चे घर में हैं उन्होंने यकीनन एंजॉय किया होगा प्रोग्राम। बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी बड़े शौक से देखते क्योंकि हैं। इतने टैलेंटेड लोगों को देख के ना तो ऑब्वियसली सब एंजॉय करते हैं। और फिर जहाँ बच्चे हों, उनकी बातें हों, उनकी जो परफॉर्मेंस थी, जाहिर सी बात है बड़े भी देख के बड़े मुतासिर होते हैं। आजकल के बच्चे माशाल्लाह से बड़े होशियार हैं। एक चीज़ होती है कि हम लोग ना अपने जो बच्चों में टैलेंट होते हैं ना, बाज़ औक़ात एक सोसाइटी का एक इशू हमारा बन चुका है कि वो सिर्फ कहते हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर या बाकी पायलट या 2-3 प्रोफेशन ऐसे हैं जिनकी तरफ अगर बच्चों का रुझान है तो ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं है तो कहते हैं कि नहीं, आपने ये कहना ज़बरदस्ती जो है वो बच्चों पे करते हैं। तो टैलेंट के हवाले से मैं ये कहता हूँ कि कभी बच्चों को रोकना नहीं चाहिए। वो जिस टैलेंट पे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, कुछ होते हैं जो पेंटिंग्स बड़ी अच्छी कर लेते हैं, स्केचिंग बड़ी अच्छी करते हैं, कुछ सिंगिंग करते हैं और पोइट्री करते हैं, कुछ खेलों में बड़े आगे होते हैं। तो मैं तमाम उन वालिदैन को कहना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स के हवाले से अगर आपके बच्चे में कोई टैलेंट है तो आप उसको स्पोर्ट्स में ज़रूर टाइम दें, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो अपनी एजुकेशन जो है उसको टाइम ना दे। अपनी एजुकेशन पूरी करके अपनी स्पोर्ट्स को पूरा टाइम दे, तो मेरे ख्याल में ये भी कोई बुरी चीज़ नहीं है। अपनी हॉबीज़ जो है बच्चों में होनी चाहिए, रखनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, इस तरह मेंटली हेल्थ उनकी अच्छी रहती है अगर आप उनको एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखेंगे। ख़ासकर फिज़िकल हम फिटनेस की बात करें तो उस हवाले से गेम्स जो हैं उनमें उनको ज़रूर हिस्सा लेना चाहिए। खैर जी, बातें तो होती रहेंगी और साथ साथ आप लोग नाश्ता भी कर रहे हैं और फिर नाश्ते के बाद पांडे धोने का टाइम आ जाता है। पांडे शंडे जो हैं आपने धोने हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उसके बाद ख़वातीन का बड़ा एक ये प्रॉब्लम होता है कि प्रोग्राम अगर अच्छा चल रहा है और बीच में जो काम आ जाते हैं, खासकर बारी पांडे जड़े होते हैं जी। अच्छा, पांडे पांडे प्रॉपर वर्ड क्या है इसका जो हम आपके इलाकों में यूज़ होता है? पांडे बर्तन को कहते हैं। पांडों में बहुत सारे पांडे आ जाते हैं, मतलब बर्तन आ जाते हैं। अगर हम सराइकी में बात करें ना तो सराइकी में मोस्टली ये कहा जाता है था। हाँ, बर्तनों को कहते हैं। यार था मेले पे था धोमने न जाना। फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, पतीलियाँ हैं कुछ। अच्छा, प्लेट को क्या कहते हैं? थाली हम भी थाली कहते हैं, कुछ लोग रकाबी भी कहते हैं। अच्छा, एक उसको क्या कहते हैं आप लोग, वो जो छलनी होती है? छन्नी। हाँ, उसको हम हिंदकों में कहते हैं। जिससे एक तो होती है चाय वाली छन्नी जिसको बोलते हैं, जो छोटे साइज़ में होती है, उसको हम पोणा कहते हैं। और जो बड़ी होती है जो जिससे आटा छाना जाता है, कोई भी चीज़ अगर आप छानते हैं तो उसको छाननी बोलते हैं। छाननी, अच्छा। छाननी और पोणा। सराइकी में ये जो चाय के ऊपर चाय की जो पत्ती छानने के लिए होते हैं इसको कहते हैं
छाननी, छाननी, क्योंकि छोटी सी होती है, ठीक है। और वो जो बड़ी आप कह रहे हो ना, तो आटा छानने के लिए आटा होती छानने है। के लिए उसको कहते हैं परूण। परोण, परूण, तो उसमें फिर हाँ परूण ही कहते हैं। तो ये दो थे मेरे अच्छा ज़हन में। परात को क्या कहते हैं आप? थाल, थाल, हम कहते हैं तरामी, त्रामड़ी, तरामड़ी नहीं, अच्छा तरामी। तरामी। अच्छा, एक चीज़ और होती है, हाँ, ये जो मिट्टी की परात होती है बड़ी, उसको क्या कहते हैं? मिट्टी की परात, खैर मैंने तो अभी जिसमें तक अक्सर स्टील अगर हम या- मार्केट में जाएं तो जिसमें जो पता नहीं आजकल ऐसी है कि नहीं, जिसमें दही लगी होती है। खैर उसको वो कुंडा बोलते हैं हमारे यहाँ। मिट्टी का जो एक वो होता है दही जमाने के लिए होता है। अब तो बखैर बहुत कम हो गया, लेकिन बहुत कम देखने में आया है। ज़्यादातर हमारे यहाँ स्टील की वो तरामी जिसको मैं बोल रही हूँ वो होती है, या सिल्वर की इस्तेमाल होती है। लेकिन जो मिट्टी की है उसको अभी हमारे एरिया में अभी भी अगर हम सराइकी वसेब की बात करें तो उन इलाकों में अभी भी जो दही होती है वो अभी भी उन मिट्टी के जो परात जिसको कहते आप क्या हैं, बोलते हैं सर? हम उसे कहते हैं पात्री। पात्री, सही। तो और वो उसमें वो, लेकिन उसका टेस्ट ऑब्वियसली। अच्छा देगची को क्या बोलते हैं हम? देगची को कहते हैं कटवी। कटवी, बिल्कुल जी, हमारे यहाँ भी कटवी बोलते हैं। और बिल्कुल जी, कटवी, परात, अच्छा, एक चीज़ और छाननी। होती, सालन को क्या कहते हो आप लोग? हमारे यहाँ सालन भी कहते हैं, लोतर भी कहते हैं। जो पुराने जो हमारे बुजुर्ग हैं ना, वो अभी तक उसको लोतर कहते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है ना, इसमें कुछ लोग सालन को भाजी भी कहते हैं। भाजी हमारे यहाँ भुजिया उससे लफ्ज़ निकला हुआ है, भाजी। मतलब भाजी आप देख लें तो पंजाबी में भी इस्तेमाल हो रहा है लफ्ज़, लेकिन भुजिया इससे निकला है भुजिया, और हम भुजिया ही कहते हैं उसको, भुजिया, भुजिया। और प्रॉपर जो सराइकी में कहते हैं ना, सालन जिस जो भी हो, उसमें ये नहीं है कि उसमें कोई मखसूस कि आलू की भुजिया है या आलू गोश्त है या कीमा है, जो भी है। तो जब कोई पूछता है घरों में कि आज खाने में क्या है, तो आज केरी शायद बोर्ड पक्का भी है। मोड़ पक्का पे है, बोर्ड, बोर्ड। बोर्ड अच्छा मीन्स के कौन सा सालन बना हुआ है। अच्छा, तो ये सालन word को बोर्ड बोर्ड कहते हैं। बोर्ड कहते हैं, सही जी। आज के बोर्ड पकाना है तो आप जरा नाजरीन को अच्छा, कहें कि ये आज- वर्ड्स अभी भी हर कोई यूज़ नहीं करता सराइकी में। मोस्टली घरों में अगर जाएं तो वो वहाँ पे ये चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। वो बाकी जो ज़बानों के अल्फाज हैं वो बिल्कुल इस्तेमाल वो करते हैं। तो वो मैं ये हमारे प्रोग्राम का मकसद ये है कि ये जो वर्ड्स अगर हमारे माइंड में कुछ हैं तो हम अगर आपको ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो ये मेरे ख्याल में हमें कर लेने चाहिए ना। ये वो वर्ड्स हैं जो कम इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल, तरकारी, लोतर, बोर्ड, ये अल्फाज जो हैं ये टिपिकल अल्फाज हैं जो हमारे बुज़ुर्गों के मुंह से आपने सुने होंगे, लेकिन अभी यंगस्टर जो हैं वो इन लफ्ज़ों से बिल्कुल नाशना है, नावाकिफ़ हैं। लेकिन हमें वही बात आती है कि हम जब डिस्कस कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, तो हमारे जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं, हम साथ मतलब भी इसीलिए बताते हैं ताकि अपनी अपनी ज़बानें जो हैं आप उनसे दूर ना रहें, उनसे जुड़े रहें आप। जुड़े रहना चाहिए। बल्कि मैं हमारा पहले भी हम इस चीज़ के ऊपर इस टॉपिक पे बात कर चुके हैं कि हमारी बात करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप इंग्लिश ना सीखें, आप उर्दू ना बोलें, आप फ्रेंच ना सीखें, चाइनीज़ ना सीखें। सीखने का अमल जो है ना वो तो रहना ही चाहिए, हर एज में होना चाहिए कि डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए। बल्कि अब तो जो आने वाला टाइम है उसमें रिक्वायरमेंट है कि आपके जो आपको मुख्तलिफ ज़बानें आनी चाहिए, ठीक बिल्कुल, है। अब तो लेकिन अपनी जो ओरिजिनल वो जो चीज़ है, जो ओरिजिन है, उसको नहीं भूलना चाहिए। उन ज़बानों को भी ख़त्म नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके बच्चे ये आपकी मादरी ज़बान नहीं बोलते तो मादरी ज़बान वो कहीं से नहीं सीखेंगे। बिल्कुल। वो सिर्फ घर से ही सीख सकते हैं। सही बात। लेकिन बाकी जो लैंग्वेजेस हैं उसमें इंस्टीट्यूट्स में जाके सीख सकते हैं, बिल्कुल, स्कूल्स में सीख स्कूल सकते जाते हैं। हैं तो ज़ाहिर उर्दू बोलना सीख जाते हैं बच्चे, इंग्लिश, सारी ज़बानें। तो खैर जी, कहते हैं कि 5 साल की उम्र तक बच्चे में ये सलाहियत होती है कुदरती कि वो उसको एट अ टाइम आप 5 से 6 ज़बानें सिखा सकते हैं। 5 से 6 जी, ज़बानें। वो सीख सकता है, पिक कर सकता है अल्फाज को। वाह वाह। तो खैर जी, हम तो बातें शातें करते रहेंगे, साथ साथ शोज़ जो हैं वो हम नहीं भूले जी। बिल्कुल हमें याद है, हमने आपको शोज़ दिखाने हैं। और अभी जो नेक्स्ट शो हम आपको दिखा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत शो, और जब आप देखेंगे तो यकीनन आप इंजॉय करेंगे। इसमें
एक कैरेक्टर आप सबका पसंदीदा रहा है और उनको पसंद करने वाले लोग काफ़ी हैं। तो मलिक साहब का कैरेक्टर बिल्कुल बिल्कुल। तो हम उसी हवाले से एक शो जो है वो अभी उसकी झलकियाँ आपको दिखाएंगे। उनकी परफॉर्मेंस है इसमें बड़ी ज़बरदस्त सी, एक सॉन्ग भी है और स्पेशल शो था। तो चल के हम देखते हैं पहले झलकियाँ। ख्याल ही करनी है ना चाचा, तुझी ना टीचर नाना एक गाना गायो होला हथ पकड़ सासू नाना अल्लाह जरा मुंह लायो ना ते एक्टिंग नहीं करते जिस तरह हाँ। नहीं फिल्मों में उस तरह मैं तो इग्नोरात हो जुला हाँ ते टीचर की होसी टीचर शबनम ना 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 जेबा हो जुलन मेरे ख्याल के ख्याल में चाचा चाचा एक्टिंग है जी, बच्ची दा दिल रखना है, अपना भी दिल नहीं आता ट्यूशन में ये सब गुजारा चीजें मैनेज करो कितना मलक चाचा तुझी उठ के खलो हाँ, उठ के पुत्र, खलो हाँ, ये। ए चीड़ा लाड़ो चीड़ा नहीं चादर है चीड़ा हाँ, ए- चीड़ा लाड़ो ना हाँ ये लाए हाँ और उधर चलो खूंडी भी छोड़ो मुड़ के ना मैं फिर वही क्या रात मुझे को वहाँ खूंडी जाना नहीं है? होती अल्लाह। हाँ टीचर टीचर है रे बच्ची का दिल तुझे पाज को दिया। जा बच्ची दा दिल टीचर आ जुलो मैं ना केड़ा कोई तुसा आओ देवा ए आओ 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 टीचर एक्टिंग है ख्याल ना हाथ ना तुझी लासो हाथ नहीं लाना पुत्र, एक्टिंग करो बस ठीक है ए नसीम चाचा सिद्दीकी ये मैं साहब आपको फिर बता गाना रही केड़ा हूँ, मेरा गा लास्ट में मैं दोबारा नहीं आऊंगी, मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा मेहमाना ने मैं रोजा मेरी बात रोसी सुनो। रोसी आओ आपने तो मुझे नहीं कहा था, आपने तो कहा था सिर्फ इन दोनों को ट्यूशन पढ़ानी, तो मैं डांस करने थोड़ी आती हूँ यहाँ इज्जत पे। है मां आप टीचर अजीत है ना अजीत है ना। मैनेज कर ये थोड़ा मैनेज होता है, आप खुद सोचें। अकेले न जाना अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे अकेले न जाना। दिया हौसला जिसने जीने का हमको वो एक खूबसूरत सा एहसास हो तुम जो मिटता नहीं दिल से तुम वो यकीन हो हमेशा जो रहती है वो आस हो तुम ये सोचा है हमने कि अब जिंदगी भर तुम्हारी मोहब्बत को सजदा करेंगे अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे अकेले न जाना। फसाना जो उल्फत का छेड़ा है तुमने अधूरा न रह जाए ये सोच लेना बिछड़ के जमाने से पाया है तुमको कहीं साथ तुम भी ना अब छोड़ देना यही
हाँ जी माशाल्लाह अल्लाह दा वास्ता हुन बस करके नो लोग क्या तुम चाचा जी जी कि थींदा पी आई ए तो साथ मैं को तो जिस टाइम तो सा खाए कि मलिक साहब ते बच्चे दा एक पूरा मलिक साहब को मैं को पढ़ावे मैं को तो डांस भी करनी पै गई है डांस तो सारी मैं कीती है जी बड़ी इज्जत डांस ही में होंदे उत्ते आ के करेंदे ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸੀਨ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਸੇ ਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਲ ਆ आज ईद का दिन है तो मैं बहुत आराम से आपसे बात कर रही हूँ मलिक साहब उसने जेबा ਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਠੰਡਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ है मैं तो इस तरह कोई नहीं कीता जी मैं चाचा बड़ी इज्जत मैं इसको गुस्सा नहीं करना चाह रही आप इनको कि इनको मैनर्स अभी तक नहीं स्टिल अभी ये वैसे हरकतें कर रहे हैं बस यही मैनर्स ने हाय होते हाय कौन से मैनर्स हैं चाचा मैं अच्छा मैं फिर करना मैं फिर चाहती हूँ दोबारा तो नहीं ना बैठो बबली दी फरमाइश आसी उससे तो मैं एक्टिंग की बबली मैंने बेटा साथ भी नहीं दोबारा लिया, ऐसी कहते फरमाइश तुम। मत कीजिएगा ठीक है हाँ। थैंक यू सो मच अगला को तेज गाना आखी अला आ चलो बैठ चलो यार नसीम सिद्दीकी से ताड़ियां जी क्या बात है बहुत अच्छे जनाब हुन असा कोल तार नईर साहब देखने कि वो के पेश कर सन जनाब माशाल्लाह ताड़ियां जी तार नईर साहब वास्ते हाय 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 मुंदरी तोले दी जेड़ी बाकी रह गई है मैं नौकर ढोले दी लोकां दियां गल्लां विच आना कोई नहीं लोकां दियां गल्लां विच आना कोई नहीं गल को मजीद वधाना कोई नहीं आपे ही मुकावांगे आपे ही मुकावांगे रौला साडा आपने असा पक्के ढोले देते असा पक्के ढोले देते ढोला साडा आपने असा पक्के ढोले देते ढोला साडा आपने मर्जी है साडी असा जो पे करा वखरे थीवा या रल के बवा मर्जी है साडी असा जो पे करा वखरे थीवा या रल के बवा फुल्लां नाल सोहना है फुल्लां नाल सोहना है पटोला साडा आपने असां पक्के ढोले देते ढोला साडा आपने जबरदस्त ये झलकियाँ दिखाई और क्योंकि हमारी कोशिश ये रही है ना कि अब ये जो झलकी देखी है आपने मलिक साहब को, क्योंकि वो माशाल्लाह जहाँ भी जाते हैं तो मलिक साहब का कैरेक्टर ही ऐसा है नहीं, कि रौनक डाल देते हैं। कैरेक्टर पे जोर क्यों दिया आपने अगर वो देख रही है वो नहीं, किरदार ऐसे होते हैं ना। देखिए किरदार में ढल जाना बड़ा हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन ये है कि आप माशाल्लाह खुद एक बड़ी अच्छी आर्टिस्ट हैं, तो आप जब किरदार करती हैं डिफरेंट, जब रूप धार लेती हैं, तो क्या महसूस करती हैं? थोड़ा सा बताइएगा कि आर्टिस्ट के लिए कोई भी कैरेक्टर दे देना ईजी होता है, मुश्किल होता है, उसको निभाने में माइंड क्या सोच रहा होता है? माइंड देखिए एक्टिंग यही होता है कि जब अगर मैं कहूँ कि मैं नौशीन हूँ तो मैं जिस कैरेक्टर में काम कर रही हूँ, जो उसका एक स्टाइल है या उसकी एक डिमांड होती है कैरेक्टर की, मैं उसमें ढल जाऊँ, मतलब मैं फिर नौशीन ना रहूँ, ठीक है। तो ये एक्टिंग है, मतलब कि आपको जब कोई भी कैरेक्टर मिलता है तो फिर फील तो यही करना पड़ता है ना कि जाहिर सी बात जो कैरेक्टर है उसमें ढलना है, तो इसी को फिर एक्टिंग भी कहते हैं। तो कोशिश यही रहती है, बिल्कुल आर्ट है कि आप क्या नौशीन ऐसा होता है? क्योंकि मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं कि उन्होंने इतने ज़्यादा कैरेक्टर किए
कि कैरेक्टर करने के बाद उनकी अपनी जो शिनाख्त है, अपनी जो असल जो है वो पर्सनालिटी उनकी, वो समझ नहीं आई कि वो असल है क्या, क्योंकि अक्सर वो कैरेक्टर में ही होते हैं। तो ये भी क्या कभी हो जाता है ऐसा कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं होता, मैं नहीं समझती, क्योंकि देखें जब आप फील्ड में काम कर रहे हैं तो डिफरेंट कैरेक्टर्स में जब आप आते हैं, लेकिन आपका असल क्या है, आप खुद किस मिजाज के हैं, क्या आपका मिलना जुलना लोगों से कैसा है, ये सारी चीज़ें एक अलग वो उसमें आती हमारी हैं। सोसाइटी में ना इसमें भी कहते हैं यार ये बहुत बड़ा अदाकार है। नहीं वो पता है क्या होता है, अक्सर बच्चे जब स्कूल नहीं जा रहे होते हैं ना, तो किसी बच्चे ने अगर बहाना किया हो ना, तो वो फिर क्या होता है कि जब मॉर्निंग में जब स्कूल जाने का टाइम होता है ना, तो उसके रोने, वो हम उसे कहते हैं धरे धरे शुरू होती है ना, मैं ना दे। अच्छा, ये जो आपने बात की है, मतलब ये सलाहियतें भी ये सलाहियत में ही आ जाती है चीज़ के, कोई बाय बर्थ आपको ऐसी सलाहियतें जो होती हैं आपके अंदर होती हैं। कुछ बच्चे जो आपने देखा होगा कि वो सिर्फ रोने पे ही गुजारा करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे बाकायदा तौर पे बहाना करते हैं और उसको परफॉर्म भी करते हैं, एक्ट भी करते हैं। अच्छा, देखा जाए तो वो भी एक एक्टिंग ही है। बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ कि ये कुदरती सलाहियतें हैं बच्चों के अंदर। ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि बच्चों के पास ऐसे टोटके होते हैं अपने बॉडी को थोड़ा सा वार्म करने के लिए। हाँ, बिल्कुल। कि एक था कि जी प्याज को कट करके ना बगल में रख दो, तो तकरीबन 30 मिनट के बाद आपकी जो बॉडी टेम्परेचर हो जाता है। लगता है ये तजुर्बा बहुत किया मतलब। ये हमारे कज़न बहुत करते थे और हमें भी कहते थे कि यार कभी कर लिया। अच्छा, सच बताएंगे, कभी किया है ऐसे आपने? मैंने खुद सीरियसली अगर किया होता तो मैं अपने नाजरीन के सामने बिल्कुल छुपाऊंगा नहीं, लेकिन मैंने खुद नहीं किया, लेकिन मेरे कज़न जो थे वो करते होते थे, उन्होंने मुझे कहा था ना। होता है ना, कभी बंदे तो दिल आते इना बुखार होए दे दाम में भी प्याज रखे दे, हाँ बुखार चढ़ दे कि ना। मेरी वाला अल्लाह उनको जन्नत में जगह दी। तो अच्छा, बुखार को आप क्या कहते हैं? मरोड़। बहुत मरोड़ थी पई है ये। अच्छा, मरोड़। हमारे तो पेट में बल पड़े तो हम कहते हैं मरोड़। हाँ, नहीं हमारे मरोड़ उठ रहे हैं। तो जो बुखार है उसको हिंदू ज़बान में ताप कहते हैं। हाँ, हमारे उसे हम भी यही कहते हैं, तप। हाँ, कि तपदा पिया एक बात, लेकिन ज़्यादातर मरोड़ का वर्ड ही इस्तेमाल करते हैं। बुखार भी कहते हैं। अच्छा। और अगर कोई मजीद कोई अगर कुरेदा जाए तो शायद कोई ऐसा वर्ड निकल आए जो प्रॉपर एक टाइम में इस्तेमाल किए जाते थे। तो वो चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि ये फिर अक्सर जब बच्चे ऐसे करते हैं तो माओं को पता होता है कि हमारा बच्चा जड़ा किस किस्म का अदाकार है। बिल्कुल। मैंने एक दो दफ़ा ये शरारत करने की कोशिश की तो मुझे अम्मी ने उस टाइम कह दिया था कि पुत्र जो कुछ भी है ना, स्कूल तो जाना है ना। स्कूल तो जाना है। मैंने कहा नहीं जा सकता, कहती बेटा जाना है। तो फिर मजबूरन, फिर क्योंकि मुझे पता था कि मैंने जो बहाना भी करना है ना, शायद मैं एक्टिंग अच्छी नहीं कर सकता था। लेकिन कभी कोशिश नहीं की एक्टिंग की? प्रॉपर एक्टिंग के लिए नहीं, कभी नहीं की। सही। तो फिर आपने, एक जाहिर सी बात है, मैंने कहा ना कि कुछ चीज़ें होती हैं, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं मैं एक्टिंग में, अगर मैं एक्टिंग कर लूँ ना तो कहीं पकड़ा ना जाऊँ। कहीं अपना ओरिजिनल जो चीज़ है ना वो ख़त्म ना हो जाए। हाँ, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। आपकी एक अपनी पर्सनैलिटी होती है। असल चीज़ मैं ये समझता हूँ कि इंटरेस्ट की बात भी होती है ना। हाँ, आप जिस काम में आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसमें, ये नहीं कि मैं बुरा नहीं कह रहा, लेकिन मेरा इंटरेस्ट कम है, उस तरफ नहीं है, कभी सोचा नहीं है कि मैं एक्टिंग की तरफ भी कोशिश करूं। सही, बिल्कुल जी। हम गपशप तो करते रहेंगे, लेकिन टाइम हो गया फिर प्रोग्राम की झलकियां निकालने का। तो अभी क्या दिखाना चाह रहे हैं अभी हम एक बड़े मज़े का शो है आले इमरान साहब का, बिल्कुल, वो हम आपको दिखाएंगे। उसमें आप कैट वॉक भी देखेंगे, उनकी गपशप भी देखेंगे। तो चल के पहले हम प्रोग्राम की झलकियां देखते हैं, फिर वापस आएंगे। फिर कुछ हमारे जो पेटी होती है ना, इसके अंदर कुछ ऐसे मुख्तलिफ चीज़ें पड़ी होती हैं, बिल्कुल यूनिक किस्म के अल्फाज भी हैं ना, हम जो अपने नाजरीन को बताते हैं। तो खैर जी, आप चल के झलकियाँ देखें, फिर वापस आएँ तो फिर हम आपके साथ गपशप करते हैं। जी बिस्मिल्लाह जी, तुसन अपना खातिरदार सैयद आले इमरान एक बार फिर हाजिर है जी। K2 सहर पुठवार ने रंग, और अज साना खास प्रोग्राम है। सालगिरह ने हवाई नाल, खुशियां ने हवाई नाल, रंगलियां खुशियां जनाब ना, और तुस भी बड़े खुश हो
और साढ़े की मुहब्बत ने पैगाम भी जोड़े मिलने ना। अच्छा मैं मुख्तलिफ अहबाब ना भी जिक्र किया, अपनी जी साड़ी इंतजामिया उन्होंने भी जिक्र किया और ख़ास तौर पर मैं उन्होंने जिक्र करसा जोड़े साढ़े IT डिपार्टमेंट ने लोग ना, और ख़ास तौर पर जो आजकल सोशल मीडिया पर जनाब साड़ा जोड़ा वै कम पे आना वै, उसने हवाई नाल भी जनाब बड़ा खास जी साड़ी टीम है वो बड़ा कम पे करनी है। और स्ट्रीमिंग ने हवाई नाल जनाब जी बाहर जिथे नहीं लोग जिथे डिश पर साड़ा पाक सेटअप पर प्रोग्राम तक सकने, उथे लाइव स्ट्रीमिंग ने जरिए जनाब साड़ा प्रोग्राम तकने ना, तो उन्हें अपने नौजवानों की भी जनाब जी साड़ी उस IT ना और ग्राफिक ना और इन्हें हिस्सा उन्होंने की भी जनाब असा मुबारक पेश करने उन्होंने मेहनत ना। फिर टेक्निकल स्टाफ है, फिर साड़ा और बहुत सारा सिलसिला सा जोड़े ना अहबाब ना, उन्होंने भी खालिद राजा साहब साढ़े एक सीनियर इंजीनियर ना, उन्होंने मुहब्बताना इस तरह खालिद कादरी साहब ना ट्रांसमिशन इंचार्ज ना, इत्थे भी बहुत सारे जनाब साढ़े अहबाब जोड़े न मौजूद ना काम पे करने ना। इस वेले जनाब साढ़े कोल खिता पुठवार ने मान, खिता पुठवार ना त्राण, खिता पुठवार ना फखर, सोब संगार, तुसा समझ गए हो सोग में कौन ना जी। अमीद बाबर साहब बिस्मिल्लाह, क्या हाल है जी? जी अस्सलाम वालेकुम। बालो जी बल खैर मेर, तुसा अपनी सुनाओ ठीक हो? मेहरबानी। तो दुए जनाब इस तरह रावलपिंडी विच थिएटर ने हवाई नाल, पुठवार ने हवाई नाल, और फिर स्टेज ने हवाई नाल, टेलीविजन ने हवाई नाल, हर हवाई नाल जनाब इन्होंने भी बड़ा किरदार है। बहुत अच्छे आर्टिस्ट ना और अपनी जी है उस एक आने होने पर टाइमिंग बड़ी ज़बरदस्त है इन्होंने, और बहुत अच्छा जुमला बोलने ना और बहुत खूबसूरत ना, और इस तरह मोहब्बत और एहतराम ना सिलसिला जनाब शायद बोला जी। क्या हाल है जी? तुसा सुनाओ जी? शाह जी ठीक हो? सारे तो पहले क्योंकि तुसा भी साड़ी हिस्सा हो जनाब असा मुबारक देने हैं जनाब। मेरी खैर मुबारक होवे। K2 ऐसा चैनल है शाह जी, मैं इसने बारे क्या गल करा कि बड़े सारे चैनलों पर काम किया, यकीन करो, मगर इस चैनल पर काम करने तो बाद ये गल समझ आई कि 5 तारीख तो अगे नहीं जाने, फौरन चेक लाने तो इंसान दी दुआवां किन्ने। राजा कामरान साहब, मुख्तार साहब, शाहिद साहब, आरफ काजी साहब, तुसा मैं सारे ही खड़ा होकर सलूट करना, यकीन करो बड़ी मेहरबानी कि शहजादे हो तुसा, इस तरह छोटे आर्टिस्टां दी दुआवां किन्ने पे हो। बस जेड़े किधरे जाने काम करी तो वापस आने तो फिर मुड़ कहानी खत्म हो जानी। इत्थे काम करने का मकसद है कि 5 तारीख तो पहले तुसा की हैप्पी भी कर सन, तो इस गलों कई बार जल्दी भी है। हाँ, एक चैनल मकसद वसना रवे तो चलना रवे, खुदा नहीं कसम जेड़ा छोटे नहीं दुआ किन्ना है तो वो फिर कितने रुकना है। बड़ी अच्छी गल कीती ने। और यासर साहब ने, मुख्तार साहब ने मिले सो कि कोई नहीं सर जी, मैं तो मिलना ही ना हर वेले, जल्दी मिलो। असा शायद भोला साहब जेड़ा सलूट कीता, मैं चाहना अगले साल मैं भी करा। मैं पूरा साल इत्थे कीता, मशरूटियां माड़ा खत्म होया होने इंशाअल्लाह। मसूद ख्वाजा साहब साडे बड़े सीनियर आर्टिस्ट, वो मैं पूरा साल कीता ते ऐसा गुड पे मैनू होई है कि मैं खुश हां, बहुत खुश हां। K2 चैनल की जिहड़ी खसूसियत है ना, हां जी, वो इस तरह ते बेशुमार चैनल चलने, लेकिन जिहड़ी K2 चैनल की खसूसियत है कि ये माड़ी बोली, माड़ी जुबान, पुठवारी इस पर होनी, और इसनी वजह तो पुठवारी नी वजह तो इसकी बहुत ज़्यादा देखा जाना, पसंद किया जाना। और ये जिस तरह मतलब आउट कंट्री जड़े मुल्क है, जिस तरह दुबई है, कतर, बहरीन, मस्कत, सऊदीया, इतने जितने लोग है वो बड़े एहतमाम नाल इस प्रोग्राम तकने। ये साड़ी बोली आस्ते ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और मेरी ये दुआ कर सा कि ये बोली जड़ी इस चैनल तक बोली जा रही है, ये सदा बोली जावे और इसकी कंटिन्यू रखा जाए। और तुसा लोगों ने हवाई नाल भी जड़ा वा भाई जो लोग भी साढ़े नाल जड़ा वा शामिल होन और खुद एतमादी पैदा करन। असा तकने कि बहुत सारे जेडे लोग ना उन्होंने अंदर थोड़ा जा खुद एतमादी नहीं हवाई नाल थोड़ा जा खुद एतमादी हुण तक ना एक प्लेटफॉर्म मिलया, एक चैनल मिलया। इस तरह हुण जिस तरह थोड़ी देर पहले वो जाकत गालियां नवे तरीके नाल गाई गया, तसव्वुर हुसैन जी जी लांगड़ा न पल्ला, हाँ वो धूड़ धम्मी गया ना जी। तो इस तरह तको ये तुसा जिस तरह वो ढोलक बजाने वाली गुड़िया पाकिस्तानी आई है, मतलब ये नवियां नवियां चीज़ां तुसा मुतारफ कराने पे आले इमरान साहब, और ये लोग कल ये बड़े फनकार बन सन। पुठवार ने ये जड़े तुसा लोग अज पेश पे करने हो, कल ये बड़े फनकार हो सन। ये खुशकिस्मत है जे इन्हें की पुठवारी कम करने वास्ते एक प्लेटफॉर्म मिलया। असा जदू करने से असा कोल स्टेज ही सा, स्टेज तो इलावा कोई खास जगह नहीं सी जिथे असा अपने पुठवारी जुबान की परफॉर्म करिए, एक्ट करिए लोग तकन। तो ये K2 चैनल वाले ने शुक्रिया जिन्हें ये पुठवारी की इतना जगह दी और इतने सोहने सोहने प्रोग्राम
प्रोग्राम और तुसा जे इतने अच्छे कंपेयर दानश्वर अदीब शायर इतना बैठे हुए माशाल्लाह तो इंशाल्लाह ये तरक्की करसी क्यों ना करसी इस होनी जे पठवारी है। इसी तरह मैं आखना पाया कि बाबर साहब इतनी चंगियां गल्लां कीतियां, अज पहली बारी मैं इन्हां दे मूंह च सुनिया। माशाल्लाह अल्लाह ने जिंदगी देवे, तुसा इन्हां किथे बुलाया, वैसे ना कि कौन बनन देना किधरे नहीं मैं अच्छा इस वेले सेलिब्रिटी हो। अच्छा चलो तुसा की हाल है आजा तुसा वास्ते जरा नवा जो असां दसने आ जरा साढ़े आर्टिस्ट ना साढ़े मॉडल जेड़े अरसलान फरहान जरियाब नोमान रहीम मुर्तजिज हसनैन किरण द माही इना एक खूबसूरत जा नवा रंग दसन अच्छो तखने सोने जे अपने रिवायत अपने शोज़ की झलकियाँ देखी और साथ साथ हम भी झलकियाँ भी देख रहे होते, साथ साथ मुदस्सिर की सुरीली आवाज़ जो है वो भी शामिल रहती है। और मैंने मुदस्सिर से कहा कि ज़ाहिर है हमारे जो प्रोग्राम सुबह के टाइम पे होते हैं, लोग जो हैं वो म्यूज़िक को बड़ा इंजॉय कर रहे होते हैं। हर शो में हम कोशिश करते हैं कि आपको जो झलकियाँ दिखाएं म्यूज़िक हो, हस्बे तौफीक म्यूज़िक का जो फ्लेवर है वो ज़रूर अपने प्रोग्राम में ऐड करें। बिल्कुल, और कुछ लाइव भी मैं चाहूँगी कि अपने नाजरीन के लिए मुदस्सिर आप थोड़ा सा कुछ गुनगुनाएं। अच्छा, वैसे तो जो अभी मेरे माइंड में एक चीज़ आ रही थी कि चलो वो देख लेते हैं कि कैसी लोगों को लगती है, क्योंकि मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि इनमें इस गाना, क्योंकि ये कलाम है ख्वाजा गुलाम फरीद का जी, और इसमें जो फील है, एक्सप्रेशंस हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं। तो वही कोशिश करते हैं थोड़ी सी, लेकिन इसमें थोड़ी सी बीच में चेंजेस हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से तुमसे ही थे ये सिलसिले, तुमसे ही थे ये सिलसिले, तुम ही पिया मेरी है जिंदगानी, कोई सुने ना मेरी कहानी, मेरे जिया तू ही बता जाऊं कहाँ, क्या हाल सुनावा दिल दा कोई
महरम राज न मिलदा क्या हाल सुनावा दिल दा कोई महरम राज न मिलदा मुँह धूल मिटी सिर पायूं मुँह धूल मिटी सिर पायूं सारा नंग नमूज वञायूं कोई पुछण न वेड़े आयुं तुमसे ही थे ये सिलसिले तुमसे ही थे ये सिलसिले तुम ही पिया मेरी है जिंदगानी कोई सुने ना मेरी कहानी मेरे जिया जाऊं कहाँ तू ही बता। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बस बीच में कुछ सुर उल्टे पुल्टे लगे हैं। नहीं नहीं, मतलब बहुत अच्छा आपने इसको गाया है और कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा था, सराइकी और उर्दू। हाँ, उर्दू और सराइकी दोनों मिक्स था, तो मैंने वो कहा कि था। थोड़ा सा बिल्कुल। दोनों जो ज़बानें हैं कॉम्पोजिशन इनको थी थोड़ा सा और इकट्ठा करते हैं। बिल्कुल जी, क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो ये बड़ी एक हिम्मत की बात होती है कि आपका गला जो है सुबह सुबह इतना इस हद तक जो है सुर रखता है कि आप इतनी सर्दी में भी साथ में गले की जो खराश है उसको भी साथ लेके चलें और साथ आप सुर जो है वो भी तो कोशिश थी, क्योंकि सीधी सी बात है ना, प्रैक्टिस वगैरह तो होती नहीं है ना, टाइम मिलता है। बाकी ये है कि हम सब एक जैसे होते हैं हमारे नाज़रीन, और हम क्योंकि कभी भी हमने ये नहीं फील किया कि यार हम जिस तरह आपस में गैदरिंग में बैठते हैं, फ्रेंड्स की गैदरिंग होती है, कजन्स होते हैं, तो यार सुना ना, अच्छा चल यार एक गिनो सही। उस बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि यार कोई बात कहे ना कि यार गाना सुनो, यार एक्चुअली ना मेरे गले में ना वो थोड़ा सा मसला है। बिल्कुल, वो वाली चीज़ें नहीं भाई, जो चीज़ें आपके सामने हैं, उम्मीद है कि आपको ये काविश, ये कोशिश पसंद आएगी। पसंद आई होगी, यकीनन पसंद आएगी। मैंने खूब इसको एंजॉय किया और मेरे जो नाजरीन हैं इस वक्त आपको सुना है उन्होंने, तो यकीनन उन्होंने भी इंजॉय होगा। और अच्छा सुनने वाले लोग जो हैं, म्यूज़िक जो है उसमें भी उनकी अपनी सिलेक्शन होती है। अगर हम म्यूज़िक की बात करें ना नौशीन, आप ख़ुद थोड़ा सा रिसर्च इस हवाले से अगर करें तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को सुनने को मिलेंगी। बड़ी पॉजिटिव एक चीज़ है कि अगर हम अपनी पूरी कायनात को देख लें, पूरे वर्ल्ड को देख लें या आसपास देख लें या नेचर को देख लें, तो नेचर में भी म्यूज़िक है। बिल्कुल ठीक है। और म्यूज़िक आप कहाँ से देख रहे होते हो? अच्छा, एक तो म्यूज़िक है, दूसरा सुर है। नेचर में कोई भी चीज़ है, इवन के हवा को आप जब फील करते हैं तो उसमें भी एक सुर होता है। बिल्कुल। उसमें ये नहीं है सुर मीन्स के फ्लो नज़र आ रहा होता है। अगर कोई चिड़िया चहचहा रही है तो वो जब बोल रही होती है या उनकी आवाज़ें जो होती हैं वो एक सुर में होती हैं। बिल्कुल। तो वो जो सुर होते हैं ना, वो इंसान को अट्रैक्ट करते हैं, बल्कि उनकी बॉडी पे असर होता है इन चीज़ों का। आप कोई भी पेट रख लें अपने घर में, और जब उनकी जो आवाज़ें होंगी, जब आप उनके साथ थोड़ा सा मानूस हो जाएंगे तो वो आप पे असर करना शुरू हो जाएंगी। असर करने से मुराद कि आपको वो चीज़ें अच्छी लगनी शुरू हो जाती हैं। बंदे को फील होता है कि ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। और जो चीज़ नेचर के साथ जुड़ी है, जो नेचर की चीज़ है, वो कभी बुरी हो ही नहीं सकती। नहीं हो सकती, बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं। खैर जी, गपशप भी होती रहेगी और साथ हमने अपने नाजरीन को शो भी दिखाना है। तो अभी नेक्स्ट जो शो है वो कौन सा है भला? वो आप बताएंगी क्या हम दिखाने जा रहे हैं अपने नाजरीन को? बिल्कुल जी, एक खूबसूरत सा शो है, एक ज़बरदस्त सा शो है। मेरा ख्याल में उसमें हमारे पास कोई वायलिन की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी है। बिल्कुल, म्यूज़िक की बात हो रही थी तो इसमें वायलिन भी है और प्रोग्राम है। इसमें नुमान लाशारी होस्ट थे और साथ में सैम भी थी और बड़ी गहमा गहमी थी। एक और पर्सनैलिटी जो हमारे लेजेंड मैं कहूँगी म्यूजिशियंस हैं, उनमें
रईस अहमद खान का रईस नाम साहब, जो बिल्कुल। है बिल्कुल जी किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। और उन्होंने वायलिन पे एक बड़ा ज़बरदस्त सा गाना जो है गीत वो धुन बजाई थी। तो चल के पहले प्रोग्राम की झलकियाँ देखते हैं, फिर वापस आएंगे, इस पे मज़ीद बात करेंगे। सर सॉरी, तो ये तो आपको पता है ये होता ही है लाइव शोज में अक्सर। मैं आप दोनों से माजरत चाहता हूँ। कोई बात हालांकि आप सर ने तो मेरे साथ ट्रैवलिंग की हुई है। अच्छा, कहाँ एक किस मुल्क में? एक कंट्री। हाँ, सर ने तो मेरे साथ इतनी दफा ट्रैवलिंग की। रावलपिंडी से इस्लामाबाद तक भी। सर ये मेरे हाथ देख लें आप। हाँ 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 अच्छा, वर्ल्ड टूर की हमने। वर्ल्ड टूर। अरे वर्ल्ड टूर, वर्ल्ड टूर सिंगल नहीं, वर्ल्ड्स। अच्छा, वर्ल्ड्स, हम वर्ल्ड्स फिर यूनिवर्स में बाकी मुल्कों बाकी वर्ल्ड्स में भी आप गए। वहाँ पर पहुँच जाएंगे। क्या बात। सर आपको याद है वो जो चाइना के अंदर दीवारें चीन के साथ बराबर में हमने वहाँ पे वो पूरा कैंप्स लगवाए हुए थे, टेंट्स वगैरह लगवाए हुए थे। गोलगप्पे खाते हुए आपने इनके साथ आप खड़े थे, वो उसकी बात हो रही है। सर के साथ मैंने वहाँ पे इनका कोऑर्डिनेटर था मैं। अच्छा, अरे मैं प्रोड्यूसर था, मेरे पैसे लगे हुए थे। ठीक है सर आपको याद है? मुझे ऐसा लगता है कि जहाज से देखा था मैंने, मुझे नजर आ रहा था कोई ऐसी कोई सूरत हाल थी, है ना? सर वो नहीं, वो कोई और था सर। अच्छा, आपको पेमेंट सर मैंने की थी सर, वो जो आपने क्या कमाल। आई वॉज द प्रोड्यूसर ऑफ दैट शो सर। जब मैंने वापस कर दी थी कि ये मैं नहीं लेता आपसे वापस कर दी, बेचारी बहुत हो गई। अच्छा बात सुनो, ये ज्यादा अभी नखरे ना करो। देखो व्हाट्सएप नंबर दे दो, ईद का मौका है। देखो ईदी समझ के दे दो। क्यों? ईदी समझ के दे दो, गरीब आदमी हूँ। बख्शिश में दे दो नंबर अपना। अच्छा खैर रहने दो। गरीब आदमी तो आप क्यों मांग रहे हैं अच्छा व्हाट्सएप नंबर? आप मुझे ये बताइए कि गोरे जो है ना वो बड़े पर्टिकुलर होते हैं। बिल्कुल, हम सब ये जानते हैं कि वो म्यूजिक की नोटेशन वगैरह भी पढ़ते हैं, म्यूजिक को बाकायदा उन्होंने पढ़ा होता है, सीखा होता है। तो मुझे ये बताइए, इससे पहले कि हम आपकी नेक्स्ट परफॉर्मेंस सुने, क्विक से आपसे एक सवाल करता हूँ कि जब ये चीज़ें ईस्टर्न, बिकॉज आप एक ऐसे हमारे एम्बेसडर हैं कि आपने तकरीबन हर मुल्क में जाके परफॉर्म किया और हर लेवल पे परफॉर्म किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब ये सुनते हैं ईस्टर्न सारी चीज़ें, क्योंकि ये वेस्टर्न एक साज है, इसके ऊपर जब ईस्टर्न चीज़ें सुनते हैं तो उनके क्या तासुरात होते हैं? उनके बड़े अच्छे तासुरात होते हैं और बड़ा अप्रिशिएट करते हैं इस बात को। सही, हैरान भी होते हैं कि क्योंकि उनकी जो ट्रेनिंग है वो नोटेशन नोट्स के साथ है। तो बहुत कम लोग हैं जो बगैर पढ़े हुए बजाते हैं। सही। तो सबसे पहली बात कि उनका साज, फिर इस पे हमारा अपना म्यूज़िक जो टिपिकल पक्का क्लासिकल, ठीक है, जिसमें तान, पलटा, मीन, गायकी और ये सारी चीज़ें, इस बात से बड़े हैरान होते हैं और बहुत खुश होते हैं। वाह वाह। और फिर एक चीज़ ये कहते हैं जो मेरे साथ हुई 2-4 जगह पे कि आप 2-2 घंटे वायलिन बजाते हैं और इतनी मेमोरी कैसे, यानी 2-2, 3-3 घंटे आप बजा रहे हैं और कोई नोट्स नहीं लिखे हुए और क्या ये सारा। तो मैंने उनको बताया कि ये हमारी ट्रेनिंग ऐसे होती है, जो हमारा क्लासिकल म्यूज़िक है तो वो हम 2 घंटे क्या इससे भी ज़्यादा बजा सकते हैं, वो सब हमारे यहाँ पे नक्श हुआ है। तो इस बात से उनको हैरत होती है और मैं तारीफ़ करते हैं इस बात की। अब तो सर बातचीत तो काफ़ी हो गई, अब सर नेक्स्ट आप क्या सुनाएंगे? मैं सोच रहा हूँ, एक दफ़ा आप बड़े यंग थे उस वक्त जब एक गाना आया था, रफ्ता रफ्ता, वो मेरी हस्ती का, तो आप पे फिल्म आया हुआ था मुझे लगता है। नहीं, मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था, मैं तो सर मैं 28 के पेठे में अभी लगा हूँ। अच्छा, 28 नहीं मुझे लगता 28 का तो मैं हूँ नहीं। आपको लग रहा है ना कि 28 का नहीं हूँगा मैं, 25-26 का हूँगा, लेकिन 28 का हूँ मैं, एक्चुअली हूँ। अच्छा आप हैं? हाँ, मैंने अपने आप को मेंटेन नहीं, आप भूल गए। वैसे तो पता क्या, उस वक्त मैं ये म्यूजिक दे रहा था, ये तो जिस वक्त ये आप पे फिल्माया जा रहा था गाना, तो मैं सोचता हूँ आपको सुना दूँ। अरे सर, कोई गुड लुकिंग हीरो होगा जिससे मुझे मिलाना चाह रहे हैं, समझा करो, ये अंदर की बातें होती हैं। हाँ चले जी सर, जब गाना चलेगा तो फिर पता चलेगा। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सॉन्ग। हाँ, अच्छी कंपोजिशन, क्या बात है।
वाह 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 वाह। और उस्ताद मोहतरम सुनते हुए यकीन जानिए ऐसा लगता है कि किसी इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ नहीं सुन रहे, आपने इसको ज़ुबान दे दी। क्या बात है सर। मेरे शो में पॉलिटिशियंस बड़े बड़े आते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं मुझे। मेरा दिल कभी किसी के लिए खड़े होने का नहीं किया। ये हमारे मुल्क के फनकार हैं जो हमारे मुल्क का नाम रोशन करते हैं। सर आपके जैसे फनकार कि जिन्होंने मुल्क को हमेशा कुछ दिया ही है, कभी कुछ नहीं लिया, हमेशा दिया है मुल्क को। सो इन फनकारों की, इन म्यूजिशियंस की हम जितनी कदर कर सके हमें करनी चाहिए। सर आप जीते रहें सर हमेशा, और सर आप भी जीते रहें सर। आप दोनों क्या बात है, मज़ा आ गया। शुक्र है यार वो सुरीली नहीं है, शुक्र है, क्योंकि माहौल इतना सुरीला बन गया ना कि अब तो सवाल ही नाम लिया, याद किया, आ गए। अरे सुरीली, आप लोगों ने क्या कर दिया? आपसे तो बात नहीं करनी, मैं तो पीछे बैठी सुन रही थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बात नहीं करनी। उस्ताद साहब बड़ी सिफारिश कर रहे थे आपकी। सर मैं पता है इस दफा तो बहुत प्रैक्टिस करके आई हूँ। इतना अच्छा सुनने के बाद मैंने कहा ये तो बड़ा बुरा हो जाएगा। फिर सुनाएंगी आप? मैं प्लीज एक दफा और आखिरी दफा। ये एक ऐसी बात है ना कि मैं तो कहाँ बैठ गई? एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज, ये मैं स्टाइल मार रहा था, ये मेरा एक स्टाइल था ताकि मैं यहाँ पे आऊँ और मैं कहूँ बैठ जाने दे, इस कुर्सी को देखती हूँ टीवी पे, ताकि मैं यहाँ पे आऊँ, बड़ा महंगा सोफा लग ताकि गया। मैं यहाँ पे आऊँ और एक बात कहूँ आराम से चुपके से कि माहौल जब इतना रोमांटिक बन गया है सैम, तो अब व्हाट्सएप नंबर देने में क्या हर्ज है? क्या मतलब माहौल इतना रोमांटिक बन उस सर ने गॉडफादर पता नहीं कौन कौन सी रोमांटिक किस्म की थीम्स को बीच में, मतलब मुझे अच्छा लगा सुन के, एनवायरनमेंट अच्छा हो गया, ऐसे बोले ना। सब दिल में जुनैद कोई इशू है? नहीं कोई इशू, कोई मसला है? नहीं। आप जुनैद से बात कर सकते हैं रोमांटिक वाली बात, अगर उनको इशू गिटार इसको हाथ नहीं लगाना। ये मेरे दादा चाचा किधर गए? एक मिनट, दादा चाचा थोड़े एक मिनट। मेरा गाना सुनने। मेरे दादा चाचा किधर गए? मेरे सेट से दादा चाचा कहाँ गए? दादा चाचा वॉक करने गए हो, वॉक करने गए हो, वॉक करने गए होंगे। हाँ। यस यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। जी बड़े हेल्थ कॉन्शियस थे। अच्छा अब आप क्या करने आई हैं? मैं इनका रईस साहब का ये सुन रही थी। उफ अल्लाह, मैं तो ना दीवानी सी हो गई। आपको पता है रईस साहब पाकिस्तान का वो नाम है, वाह वाह क्या रईस साहब पाकिस्तान का वो नाम है कि जिनको अंग्रेज यूं करके सुनते हैं। और ये मैं सच्ची बात कर उन्होंने रहा मुझसे वादा किया अगले शो में मुझे साथ लेके जाएंगे, वो अमेरिका जाएंगे। उन्होंने ऐसा कोई वादा नहीं किया, किया ना है ना वादे सर करते आपने हैं। वादा? जी जी इंशाल्लाह प्रोग्राम खत्म होता है ना और सर बिल्कुल ऊंचाई पे जब जहाज जाए ना तो सर वो ये सुरीली सी एक धक्का दे देना। शायरी साहब बुरी बात है सर मैं इस दफा बहुत ऐसे नहीं प्रैक्टिस बोलना करके आई हूँ। ऐसे नहीं बोलना नहीं, मैंने बहुत प्रैक्टिस की है। अच्छा फिर वो रियाजत करके आई है, फिर मैं अब देख रियाजत लें। सर बैठ जाओ, बैठ आप जाए, पेस्ट्री खाएं ना, लेकिन बड़ी पेस्ट्री उनकी पेस्ट्री पे सर ये पेस्ट्री उठा के ले जाएगी, बता रहा हूँ पर्स रखा हुआ इसने अंदर उस साइड। ये नहीं मैं पेस्ट्री नहीं लेके जाती। ये चीज गाना सुने मैं मुझे चलो जल्दी 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 सुना दो सर। माजरत कोई बात नहीं, सुन लेते। मुझे पता है बेसुरा ही गाएगी, सुना दो चलो। ये तो पीछे चेक करें कोई और तो नहीं है। सैया बोले न बोले हमसे दूर नहीं जाए, सैया बोले न बोले हमसे दूर नहीं जाए, सैया बोले न बोले हमसे दूर नहीं जाए। हम तो हारे हुए हैं हमें और रास्ताए, अंधेरों में आके कोई आस तो बंधाए, सैया बोले न बोले हमसे दूर नहीं जाए, सैया बोले। वाह 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 वाह। अभी और भी है, सुन ले। फूलों से रंग छीने, कांटों से रोशनी ली, किसने हमारे सारी जिंदगी से डूबती नैया को कोई किनारा दिखाए, सैया बोले क्या बात? बोले हमसे दूर नहीं जाए, सैया बोले न बोले हमसे दूर नहीं जाए। हम तो हारे हुए हैं हमें और रास्ता
वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत अरे अच्छा। वाह, ये तो वाकई सुरीली निकली भाई। वाह 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 वाह, ज़बरदस्त आपने परफॉर्मेंस देखी, बल्कि आपने हमारी तरह खूब इंजॉय किया होगा। आपने तो किया नहीं? बिल्कुल जी, मैं इंजॉय करती हूँ और जिस वक्त प्रोग्राम शुरू होता है उस वक्त से लेके प्रोग्राम ख़त्म होने तक जो है वो मैं इंजॉय करती हूँ। अच्छा नौशीन, पता है ये जो रईस साहब की अगर हम बात करें ना, तो उनके हवाले से माशाल्लाह वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी उनको मिल बिल्कुल। चुका है। अब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलना कोई आसान, कोई मजाक नहीं है, ठीक है। अब जो लोग हमें मंजर आम पे नज़र आ रहे होते हैं तो हम लोग देखते हैं हाँ यार ये बस ठीक है, अच्छा बड़ा अच्छा ये। अब उनके पीछे जो मेहनत होती है ना, बिल्कुल वो अगर कोई बंदा उस चीज़ को ऑब्जर्व करे ना, तो पता चलता है कि वो क्या कहते हैं कि कुंदन ऐसे नहीं, बिल्कुल आग एक में एग्जाम्पल होती है। बिल्कुल, सोना आग में तपकर कुंदन बनता है। अच्छा, कुंदन सोने से ऊपर की चीज़ है? हाँ, खराब खालिस उसको कह सकते हैं। ओके, अच्छा ये खवातीन का डिपार्टमेंट है ना ज्वेलरी के हवाले से, सोना, तो इस वजह से मालूमात इनसे ज़्यादा होती है। अच्छी बात क्या है। पता है इसका और भी कुछ जाहिरी सी बात है, लेकिन ये है कि सोने पे सुहागा जिस तरह हम कहते हैं ना कि सोने से ऊपर वाली चीज़ जो है ना वो बनता सोने है पे बंदा। सुहागा, हाँ। अच्छा वाह। अच्छा, कुंदन जो है सोने से ऊपर के प्योर गोल्ड को कुंदन कहते हैं जी। और इतनी सकील उर्दू तुसी मेरे को पूछो तो फिर जाहिर जी गल है थोड़ा जिहा बंदा फस भी जाता है। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये था कि कोई भी आप स्टार देखते हैं तो उनके पीछे दिन रात की मेहनत होती है। भी कोई भी पूरी जिंदगियां देते हैं वो। मैं कहता हूँ कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट को सीखना बल्कि एक साज है, उसकी कोई ज़बान नहीं है, वो एक डेड है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, तो उसको हाथों से उसमें सुर ढाले निकालना, जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। एक बंदा था वो बांसुरी प्ले करते थे ना, तो उनसे किसी ने कहा कि यार बांसुरियाँ तो सब की एक जैसी होती हैं, तो आप जब प्ले करते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, और ये फलाना जले करेंगे तो उसका बेसुर मज़ा ही नहीं आता ना। कहते हैं भाई बांसुरी एक जैसी होती है, इंस्ट्रूमेंट एक जैसे होते हैं। अगर जो प्लेयर है, जो बांसुरी प्ले करने वाला है, वो सुरीला है, तो वही सुर आपके बांसुरी के अंदर से निकलेंगे। बिल्कुल। एक्सप्रेशंस तो इंसान के अंदर होते हैं, वही उसमें भरने होते हैं ना। सही पूरी बात। दुनिया में इंस्ट्रूमेंट्स एक जैसे होते हैं, लेकिन जब वो प्लेयर, अब बहुत सारे वायलिनिस्ट हमने देखे हैं, लेकिन जब रईस साहब वायलिन प्ले करते हैं तो उनका अपना मज़ा होता है। बिल्कुल जी। और माशाल्लाह से वो जो धुनें प्ले होती हैं, हमारे जो पुराने गाने हैं आप देख लें, मैडम नूर जहाँ के हो गए, वो सॉन्ग्स जो एवरग्रीन जिनको हम कह सकते हैं, सदाबहार, तो उनको जब भी आप सुने, जब आप उनकी धुनें सुनते हैं या गाने सुनते हैं तो आप उनको एंजॉय करते हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल जी, हमारा मकसद भी यही था कि ऐसी जो परफॉर्मेंसेज हैं हम अपने शो में आपके लिए लेके आते हैं झलकियों की सूरत में, तो साथ साथ जो है गपशप भी होती है। और आज भी यकीनन जो गपशप हुई है, हम तो खैर महसूस होते ही हैं। तो हमें तो मैं बड़ी फ्रेंकली एक बात करूंगा, बड़ी टू द पॉइंट और स्ट्रेट फॉरवर्डली कहूँगा कि जब भी हमारी आपस में हम इकट्ठे बैठ के प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम खुद इंजॉय कर रहे होते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि नौशीन और मैंने जब प्रोग्राम किया हो और हमने जब अपने इलाके की बातें कर रहे होते हैं तो आप फील कर रहे हैं, बल्कि हम तो ये फील कर रहे होते हैं कि हम वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। बिल्कुल। और वही चीज़ आपसे शेयर करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप साथ साथ, क्योंकि हम बाज़ों का ये भी सोच रहे होते हैं ना कि कहीं हमारी बातें आपको बोर ना कर देना, तो फिर आप लोगों के लिए हमने एक रखा होता है यादों की पेटी, जो आपको नज़र नहीं आती, हमें नज़र आ रही होती है। उसमें से अच्छी अच्छी चीज़ें, म्यूज़िक भी और प्रोग्राम से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको हम दिखाते रहते हैं, झलकियाँ, ताकि आप भी महसूस हर हवाले से होते रहें। बिल्कुल। और जो मुदस्सिर आपने बात की कि K2 चैनल की अगर आप बात करें तो इसमें जितनी ज़बानों में आप प्रोग्राम्स देखते हैं, हमारी जो मैनेजमेंट है उनका यही मकसद होता है कि आप अपनी रिवायात से, अपनी सकाफ़त से, अपनी ज़बान से, अपनी मिट्टी से आप जुड़े रहें। तो हमारी कोशिश भी यही रहती है, हमारी बातों में, हमारे अल्फाज में, कि आपको कहीं ना कहीं जो है इन चीज़ों में अपनायत सी महसूस होती होगी। तो बिल्कुल जी, प्रोग्राम का टाइम भी अब एंड है, ख़त्म होने वाला है, और हमारी चाय भी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि आज हमने प्रोग्राम में निक्की निक्की घुट भरेंदे रहे। घुट कुछ भी हो जाए, मुदस्सिर ने चाय नहीं छोड़नी, कप में तो बिल्कुल नहीं छोड़नी। बिल्कुल। आपको पानी भी पीना चाहिए। और मेरी तरफ से खुदा हाफिज़। बागी नौशीन, आप खुदा हाफिज़ कर दें नाज़रीन को। बिल्कुल जी, आप पानी पिएं और मैं अपने नाज़रीन से इजाज़त लूँगी, मैं और मुदस्सिर, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके लिए मज़े मज़े की बातें लेके आएंगे। जाते जाते हम आपको एक तोहफ़ा देते होते हैं, वो तोहफ़ा आप सुनेंगे, यानी एक खूबसूरत सा गाना हम आपको सुनवाएंगे।
से जल हृदय सा 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 रे ग रे सा 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 रे ग रे सा पा 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 दा नी दा पा 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 दा नी दा पा सा 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 रे ग रे सा 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 रे ग रे सा रस्ता दीदार दरब न दुआ या रस्ता दीदार सा 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 रे ग रे सा 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 रे ग रे सा जिमुदाम पुर्तकौन के स्तादनाज़िम zaka hasid har chana beneazim au da qiyamat wa'd dilandara taki khwa زددي فريب دير دورو درازيم بيجدا ما بيجدا خمار تلق شان بيمدا بنشي نشايم دي روزگار تلق شان بيمدا سا 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 رگرے سا 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 رگرے سا پا 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 دنی دا پا sa 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 re ga re sa 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 re ga re sa yaar zaman kar zaman hey yaar zaman kar zaman ma kadazan da gaade har ma kadazan da gaade sa 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 re ga re sa 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 re ga re sa pa 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 da ni da pa 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 da ni da pa sa 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 re ga re sa 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 re ga re sa sari ki tayar khode